अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 2 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद इनकी पार्टी के अंदर अफरा तफरी के दरमियान ममता बनर्जी की मुश्किलात खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। टीएमसी का टूटना कोलकाता से दिल्ली तक फैल गया। पार्टी के तकरीबन 2/3 मेंबरान असेंबली किसी नामालूम पार्टी में जम हो चुके हैं। इस दौरान एजेंसियां रियासत में टीएमसी लीडरों को मुसलसिल निशाना बना रही है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन ने एक अहम दावा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को हटा दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डेरिक ओब्रायन ने दावा किया कि गुज़िश्ता 20 सालों से ममता बनर्जी की सिक्योरिटी के लिए तैनात पीएसओ को अचानक हटा दिया गया। डेरिक ओब्रायन की वीडियो में ममता बनर्जी की कोलकाता रिहायशगाह के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की सीटें खाली नजर आ रही है। लाइव वीडियो में डेरिक खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जुमे की रात के 9:30 बजे हैं और गुज़िश्ता 20 सालों से ममता बनर्जी की सिक्योरिटी के लिए तैनात पीएसओ को हटा दिया गया। इनके घर पर 3 नामालूम अफराद को तैनात किया गया है, जिससे सिक्योरिटी के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। फ्रांस के एवियन में G7 सरबराह इजलास में मीटिंगों के कामयाब दौर के खत्म करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जुमेरात की सुबह पेरिस पहुंचे, जहां इनका यहां मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने पुरपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें हिंदुस्तान और फ्रांस को एक दूसरे के करीब लाने में हिंदुस्तानी बरादरी की कोशिशों पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फ्रांस की शराकतदारी कर्रा अर्ज़ की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह लिखा, थोड़ी देर पहले पेरिस पहुंचे हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की जानिब से पुरतकपाक इस्तकबाल के लिए मुझे हिंदुस्तान और फ्रांस को करीब लाने में इनकी कोशिशों पर फख्र है। रियासत महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बिलाखिर ठाकरे ग्रुप के 6 अरकान पार्लियामेंट को तोड़कर ऑपरेशन टाइगर के बारे में बहुत चर्चे को कामयाब बना दिया। ठाकरे ग्रुप के 6 बागी मेंबरान पार्लियामेंट नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला के दफ्तर गए और एक आज़ाद ग्रुप का इंदराज कराया। लोकसभा स्पीकर ने इन 6 बागियों के ग्रुप को मंजूरी दे दी है। ये ग्रुप जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जम हो जाएंगे। ठाकरे ग्रुप के 6 बागी मेंबरान पार्लियामेंट 19 जून को मुंबई में होने वाली वर्धा पांडन तकरीब में शिंदे सेना में शामिल होंगे। इनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, ओम राजे, भाव साहब विक्चोरे और रुकने पार्लियामेंट संजय देना पाटिल शामिल हैं। ठाकरे ग्रुप को एक बड़ा धक्का लगा है। किसान तंजीमों के इत्तेहाद संयुक्त किसान मोर्चा ने हुकूमत के खिलाफ 10 अगस्त को मुल्क गैर एहतजाज का ऐलान किया है। तंजीम ने कहा है कि वो कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP की कानूनी जमानत, मुकम्मल खर्च माफ़ी और बाज़ आज़ाद तिजारती मुआहदों के खात्मे जैसे देरीना मुतालबात के लिए सड़कों पर निकलेगी। किसान रहनुमाओं के मुताबिक अगर इन मुतालबात में पेशरफ ना हुई तो रेल रोको, रास्ता रोको और जेल भरो जैसी एहतजाजी तहरीकें शुरू की जाएगी। इनका कहना है कि ज़रूरी मसाइल के हल में ताख़ीर ने दही मईशत को शदीद मुतासिर किया है। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में एक एक कर यकसा सिविल कोड नाफिज किए जाने की कोशिशें तेज होती जा रही है। कुछ रियासतों की असेंबलियों में UCC बिल पेश किया जा चुका है और कुछ में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज भी हो चुका है और अब मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत इसके निफाज को यकीनी बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला मोहन यादव ने यकसा सिविल कोड से मुतालिक एक अहम तबसरा करते हुए कहा कि महाकाल ने चाहा तो असेंबली के इसी इजलास में यकसा सिविल कोड पास होगा। इसी के साथ उन्होंने नीट इम्तिहान से मुतालिक सभी इंतजामात पर खुसूसी तौर से तवज्जो देने की बात भी कही है। हालांकि यकसा सिविल कोड से मुतालिक दिए गए इनके बयान को लोग बहुत अहम तस्वुर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने यह कहते हुए हलचल पैदा कर दी है कि समाजवादी पार्टी यानी SP में एक बड़ी तकसीम होने वाली है और इसके कई कायदीन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन SP सरबराह अखिलेश यादव ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इनकी पार्टी मजबूत और मुत्तहिद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ऐसे ही दावे करते हुए कहा कि 25-26 SP अरकान पार्लियामेंट जहाज से कूदने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के फिलहाल 37 अरकान पार्लियामेंट है। SD-SP लीडर राम गोपाल यादव ने मरकजी वजीर अमित शाह को एक मकतूब पेश किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी तकसीम होगी।
कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिके ने इम्तिहानी पर्चों के मुसलसल लीक होने और तलबा को दरपेश मुश्किलात के मामले में अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेने पर 20 जून को चलो दिल्ली का नारा दिया है ताकि तलबा और नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव बना सकें। अभिजीत दीपिके ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर भी शेयर किया है और तमाम नौजवानों से अपील की है कि वो इस मामले में कोई कोताही ना बरतें और बड़ी तादाद में 20 जून को दिल्ली पहुंचे। केरला असेंबली के स्पीकर थरोअंचर राधाकृष्णन ने कहा है कि ऐवान में अवाम को सवालात पूछने का मौका देने के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि असेंबली को सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि इन शहरियों को भी जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए जो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। केरला असेंबली के स्पीकर राधाकृष्णन ने कहा है कि असेंबली में अवामी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कुछ तारीखी फैसलों पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसा कि कुछ गैर मुल्की कानून साज इदारों में होता है, इसी तरह हमारे यहाँ भी अवाम को सवालात पूछने का मौका मिलना चाहिए। इनके मुताबिक किसी भी निज़ाम को हतमी शक्ल देने से कबल माहिरीन से तबादला ख्याल किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू होते हुए मरकजी हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया जिसने नीट के दोबारा इम्तिहान तक इस ऐप पर पाबंदी आयद कर दी। एडवोकेट माधव खोसले ने जस्टिस तेजस क्रिया की तातीलाती बेंच के सामने इस मामले का तस्करा किया और अदालत ने इस मामले की फौरी बुनियाद पर समाअत करने पर इत्तफाक किया। खोसले ने बेंच को बताया कि टेलीग्राम के 15 करोड़ से जायद यूजर्स हुकूमत की पाबंदी से मुतासिर हुए हैं। अपनी पिटीशन में टेलीग्राम ने इस्तदलाल किया है कि हुकूमत ने दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को चलने दिया लेकिन इसे अलग थलग करके इस पर पाबंदी लगा दी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर यानी FDA ने खाने पीने की अशिया, अखबारात और ज़िबाशुदा कागजों में बांधकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत मुंबई में 10 दिनों में खाने पीने का कारोबार करने वाले 26 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनसे 1,51,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया। FDA के मुताबिक न्यूज़पेपर की स्याही में केमिकल होने से खाने पीने की चीज़ों के आलूदा हो जाने की बिना पर यह कार्रवाई की जा रही है। FDA ने 5 से 16 जून के दरमियान 55 फूड इस्टेब्लिशमेंट का दौरा किया जिनमें से 26 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये दुकानदार खाने को पैक या सर्व करने के लिए अखबारात और प्रिंट शुदा कागज इस्तेमाल करते हैं। इन पर 1,51,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ये मुहिम पूरे मुंबई में 5 से 16 जून के दरमियान चलाई गई। महाराष्ट्र हुकूमत के दीगर पसमानदा बहुजन कल्याण महकमे के तहत आने वाला इदारा महाराष्ट्र रिसर्च अपलिफ्टमेंट एंड ट्रेनिंग यानी अमृत की जानिब से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबका EWS के नौजवानों को मुख्तलिफ पेशेवराना कोर्सेज की तरबियत दी जाती है। इस इदारे के तहत सभी तबकों को इस्तेफादा करने की सहूलत है। इसके बावजूद अमृत के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए जो ऑनलाइन दरख्वास्त देने की अपील की है लेकिन इस तरबियती कोर्स के लिए सिर्फ हिंदू मजहब के उम्मीदवारों को ही अहल करार दिया जा रहा है जबकि मुस्लिम मजहब के दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म पोर्टल पर कबूल नहीं किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत जब समाजवादी पार्टी के भोइंडी हल्के के रुकने असेंबली रईस शेख को मिली तो उन्होंने वजीर अतुल सावे और अमृत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से शिकायत की और अमृत के लिए मुस्लिम नौजवानों के लिए दरवाजे बंद करने को गैर कानूनी करार दिया। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए रईस शेख ने कहा कि अमृत इदारे ने ओपन कैटेगरी के मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके के उम्मीदवारों के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए 30 जून तक दरख्वास्तें तलब की है। ताहम जब कोई ख्वाहिशमंद पोर्टल पर फॉर्म पुर करने जाता है तो वहाँ सबसे पहले मजहब और ज़ात की मालूमात पूछी जाती है। पोर्टल पर सिर्फ हिंदू मजहब की ज़ातों के ऑप्शंस मौजूद हैं। इस वजह से मुस्लिम मजहब के दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म पोर्टल पर कबूल नहीं किए जा रहे हैं। एक मुसलमान बुजुर्ग को भंडारे का खाना हासिल करने के लिए JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। सिद्धार्थनगर में पेश आए यह वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज़रूरतमंद अफराद को खाना खिलाने जैसा नेक अमल इस वक्त तनाज़े का सबब बन गया जब एक मुस्लिम बुजुर्ग को भंडारे का खाना देने से कबल मजहबी नारा लगवाया गया। सिद्धार्थनगर के एक BJP लीडर ने भंडारे में खाना तकसीम करने से पहले एक मुस्लिम ज़ईफ़ को JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया। जब यह शख्स हाथ में प्लेट लेकर BJP लीडर के पास पहुंचा, काउंटर के पीछे खड़े BJP लीडर ने कहा, पहले जय श्री राम बोलो तभी प्रसाद मिलेगा। पेट की आग बुझाने के लिए मजबूर उस ज़ईफ़ शख्स ने JSR का नारा लगाया। इसके बाद इसने मुस्लिम बुजुर्ग को 2 पूरी और सब्जियां दी। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरती मुहिम में शिद्दत के बावजूद मुस्लिम अक़लियत के एक नौजवान ने महाराष्ट्र के शोलापुर में कुएं में गर्काब होने वाले 5 अफराद को बचाकर इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम की। शोलापुर में गुज़िश्ता रात सिद्धनाथ मंदिर से वापस हो रहे यात्रियों की एक वैन सड़क के किनारे गहरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे में 8 अफराद गर्काब हुए जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 7 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त तांदवाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला मुस्लिम नौजवान इरफान मुजावर अपनी मोटरसाइकिल पर वैन के पीछे आ रहा था। जैसे ही इसने वैन को कुएं में गिरता देवा देखा, फौरन मुकामी अफराद को इत्तला दी और कुएं से गर्काब होने से बचाने के लिए जान की परवाह किए बगैर कूद पड़ा।
इरफान ने एक कमसिन बच्चे को सबसे पहले बाहर निकाला। इसके बाद मजीद 4 अफराद को रखाब होने से बचाते हुए बाहिफाजत कुएं से बाहर निकाला। इनमें एक खातून, 2 मर्द और एक बच्चा शामिल है। इरफान मुजावर ने अपनी बहादुरी के जरिए 5 अफराद की जान बचाई, जबकि 2 अफराद तैरकर बाहर निकल आए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के अरोटला में हुकूमत की जानिब से कायम करदा तेलंगाना पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया और रियासत के हर असेंबली हल्के में पब्लिक स्कूल के क़याम का ऐलान किया। सरकारी सतह पर तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत ने पब्लिक स्कूल्स के क़याम का फैसला किया है, ताकि कॉरपोरेट स्कूल्स की तर्ज पर तालीमी और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके। इस मौके पर रंगारेड्डी जिले के इंचार्ज वजीर श्रीधर बाबू, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशवराव, काउंसिल में चीफ वेब महेंद्र रेड्डी, रुकने राज्यसभा वी नरेंद्र रेड्डी, रुकने असेंबली माल रेड्डी, रंगारेड्डी और आला अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वादे किया कि तालीमी निज़ाम को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत की सतह पर पब्लिक स्कूल के क़याम का फैसला किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मॉडल स्कूल के किचन का अचानक दौरा करते हुए तलबा के लिए ग़िज़ाओं की तैयारी का जायजा लिया। वज़ीर आला ने किचन में स्टाफ के साथ रोटी बनाने में मदद की और उन्होंने खुद कई रोटियों को तैयार किया। वज़ीर आला ने हंसते हुए बावर्ची खाने की ख़वातीन से पूछा कि क्या वो इनकी तरह पूरी तैयार कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने खुद पूरी तैयार करके दिखाई और ख़वातीन स्टाफ को सेहत और सफाई के साथ ग़िज़ाओं की तैयारी का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने स्कूली तलबा के साथ नाश्ता किया। महंगाई में होने वाले इजाफे के असरात अशिया ज़रूरिया पर नजर आने लगे हैं और गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान चावल की कीमतों में 20% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह के दौरान चावल की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी तेल का बहरान रही, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान जो कीमतों में इजाफा का रुझान देखा जा रहा है, मिल मालिकान का दावा है कि बरामदात के आगाज़ के साथ ही चावल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। तेलंगाना, जो कि धान की पैदावार करने वाली रियासत है, तेलंगाना के शहरों में भी चावल की कीमतों में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक मिल मालिकीन और ठोक ताजरीन की जानिब से की जाने वाली ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में रिटेल में चावल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी कैडर को सख्त हिदायत दी है कि वो वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी के अमल को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। उन्होंने कहा कि माजी में मगरबी बंगाल और बिहार के इंतखाबात में बड़ी सियासी जमातें सिर्फ इसीलिए हार गईं क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्टों की नजरसानी के इस अहम तरीन मसले को नजरअंदाज कर दिया था। केटीआर ने पुख्ता यकीन जाहिर किया कि अगर रियासत में इंतखाबात मुकम्मल तौर पर ईमानदारी और शफाफत से कराए जाएंगे तो केसीआर की क़यादत में बीआरएस 100 असम्बली हल्कों के साथ भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत बनाएगी। खम्मों में मुनक़िदा पार्लर बीआरएस जनरल बॉडी के अहम इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने रियासत में साल 2002 में SIR के अमल को याद दिलाया। उन्होंने वादे किया कि इस बार साल 2002 से लेकर 2025 तक के वोटर लिस्ट के डाटा का मैपिंग किया जा रहा है। उन्होंने कैडर से कहा कि यह हमारी अवलीन जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिंक और नॉन लिंक वोटरों से मुतालिक एक तफसीली और मुकम्मल मालूमात फराहम करें। बीआरएस की सीनियर क़यादत और साबिक़ रुकन असेंबली जी सुनीता ने तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल और ख़वातीन व बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। घिनौने जराइम पर काबू पाने के लिए रियासत में सऊदी अरब जैसे सख्त क़ानून मुतारिफ करने का मुतालबा किया ताकि ख़वातीन व लड़कियों के साथ ज़्यादती करने वाले मुलज़िमीन को सड़कों पर गोली मार दी जाए। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस वज़ारत दाखिला का क़लमदान अपने पास रखने वाले चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। जी सुनीता ने चौंका देने वाले आदादशुमार पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में दर्ज हुए पॉक्सो केसेस में मजमूई शरह 6% है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि रियासत तेलंगाना में यह शरह 16% तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में हालत इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब वालिदैन बेटियों को जन्म देने से भी खौफजदा हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने अब तक लॉ एंड ऑर्डर पर कम अज़ कम एक जायज़ा इजलास तक मुनक़िद नहीं किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून के आगाज़ के बावजूद शहर में सड़कों की बिला रोक टोक खुदाई करने वाले एजेंसियों और इदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला किया। जीएचएमसी की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी सर्कुलर जारी किया जा रहा है, जिसके तहत अब बगैर इजाज़त सड़क खोदने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। शहर में देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम शुरू होने के बाद भी कई मुकामात पर पानी की पाइपलाइनों, बरक़ी के केबल्स और टेलीकॉम लाइनों के नाम पर सड़कें खोद कर यूं ही छोड़ दिए जा रहे हैं। बारिश के दौरान इन गढ़ों में पानी जमा होने से आए दिन संगीन हादसात पेश आ रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी के हमरा मलकाजगिरी कमिश्नरेट के नए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। यह कैंप ऑफिस सिकंदराबाद सिटी सिविल कोर्ट के करीब वाक़ मलकाजगिरी जोनल ऑफिस के अहाते में कायम किया गया है। इसलिए कैंप ऑफिस के क़याम का बुनियादी मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ते को मजीद मजबूत बनाना और शहरियों के लिए पुलिस खिदमात तक आसान रसाई फराहम करना है। इस इक़दाम से अवाम को अपनी शिकायत और मसाइल की यकसुई के लिए कमिश्नरेट हेडक्वार्टर तक तवील सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस मौके पर मलकाजगिरी कमिश्नर बी सोमती और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर अखिलेती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फहरिस्त राय दहिंदगान के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसके जरिए मुसलमानों के वोट हज़फ किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अगरचे SIR सबके लिए है, लेकिन इसका निशाना बिलखुसूस मुसलमानों के वोट बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल और बिहार में मुसलमानों के वोट हज़फ करते हुए BJP इख्तियार में आई थी और तेलंगाना में भी ऐसी साजिशों के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर अखिलेती बहबूद ने यह बात गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने अवाम को SIR के मामले में मोहतात रहने का मशवरा देते हुए कहा कि हर शख्स को अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद कबूल करनी चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों के ओहदों पर सिर्फ तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वकला का तकर्रुर करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये एहतजाज जारिया माह 15 तारीख को मुनक़िद जनरल बॉडी इजलास में मंजूर की गई करारदाद के मुताबिक हाईकोर्ट की गेट नंबर 6 के सामने किया गया। एसोसिएशन के सदर S सुरेंदर रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इस एहतजाज के दौरान तेलंगाना के वकला के नामों पर हाईकोर्ट के जजों के तौर पर गौर करने के लिए तेलंगाना रियासत के चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के अराकीन से अपील की गई। वकला ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के वकला की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वकला को जजों के ओहदों पर मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए।